नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 9 बजे 9 ब्रेकिंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, पहली ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। मस्जिदों में अदा की गई नमाज, मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजी जुटे। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिले नमाजी। बड़ी खबर, देश भर में आज मनाई जा रही है बकरीद। मस्जिदों में अदा की गई नमाज, बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद पहुंचे, उन्होंने नमाज अदा की और नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगे। भाईचारे का ये त्योहार जहां पर तमाम गिले शिकवे दूर कर एक दूसरे के गले लगते हैं लोग। तो बकरीद के मौके पर आज नमाज में नमाजी बड़ी संख्या में जुटे। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिले, बकरीद की बधाई देते हुए नजर आए। शासन प्रशासन की तैयारी भी इसको लेकर पूरी। 9 बजे की 9 बड़ी खबर की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है और बकरीद के मौके पर बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद पहुंचे और उन्होंने नमाज अदा की। उसके बाद एक दूसरे के गले लगे। बकरीद भाईचारे का त्योहार, जब तमाम गिले शिकवे दूर कर नमाजी नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगते हैं और बकरीद की बधाई देते हैं। साथ ही अपने देश के लिए, अपने घर के लिए दुआएं मांगते हैं। तो बकरीद के मौके पर देश भर में नमाजी बड़ी संख्या में मस्जिद पहुंचे, उन्होंने नमाज अदा की। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग का। अंबाला से ये बड़ी खबर, रात से हो रही है तेज बारिश से जलमग्न हुई शहर की गलियां। बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लेकिन सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आई। किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आए। तो अंबाला से ये बड़ी खबर, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। अंबाला से झमाझम बारिश हो रही है, किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की पोल खुल गई है। जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। तो ये बड़ी खबर, नरेश सैनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? झमाझम बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, किसानों के चेहरे भी खिल उठे, लेकिन जलमग्न होती हुई नजर आई सड़कें, शासन की पोल खुल गई। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि देर रात से अंबाला में काफी तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ की गलियां जलमग्न हो गई हैं और गलियों ने जो है एक नदी का रूप धारण कर लिया है। और कह सकते हैं कि मौसम सुहावना जरूर हुआ है, लेकिन जो है जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो प्रशासन की जो है पोल इस बारिश ने खोल दी है, क्योंकि कई दिनों से प्रशासन हालांकि लगा हुआ था, जो नाले हैं उनको साफ करने में लगा हुआ था ताकि जलभराव की समस्या ना हो। लेकिन इसके बावजूद बारिश रात से तेज होने के कारण जो है गलियां जलमग्न हो गई हैं। और हालांकि किसानों के चेहरे इससे जरूर खिले हैं, क्योंकि जो धान की फसल है उसको काफी फायदा इस जो है बारिश से होगा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो सब्जियों के भाव हैं वो जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि जैसी संभावना जताई जा रही है कि बारिश के कारण सब्जियों की फसल जरूर खराब होगी और जिसके चलते लोगों को एक महंगाई का जो है सामना जरूर करना पड़ सकता है। क्योंकि सब्जियां महंगी होने से एक तो पहले ही जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं गृहिणियों को की रसोई का जो बजट बिगड़ा है, और अब सब्जियां महंगी होंगी तो उसके कारण भी गृहिणियों की जो है रसोई का बजट बिगड़ेगा। जी मोनिका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अंबाला में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जलभराव की समस्या देखने को मिली। हालांकि मौसम सुहावना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली और साथ ही किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आए। अब रुक करेंगे तीसरी ब्रेकिंग का। कुरुक्षेत्र से है ये तीसरी ब्रेकिंग। बाबा लकी शाह बंजारा को बाबा मखन शाह लवाना का जयंती समारोह
आज कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह है ये और इसके लिए तैयारियां भी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मनोहर लाल पहुंचेंगे। महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मना रही है सरकार। इसी मौके पर ये जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था जयंती मनाने का ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। बाबा लकी शाह बंजारा, बाबा मखन शाह लवाना की जयंती है आज कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मना रही है सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था जयंती मनाने का ऐलान। तो बाबा लकी शाह बंजारा, बाबा मखन शाह लवाना की जयंती है आज और आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। महापुरुषों की जयंती मनाने का ऐलान सरकार द्वारा किया गया है। ऐसे में महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है और इसी के तहत आपको बता दें कि आज बाबा लकी शाह बंजारा और बाबा मखन शाह लवाना की जयंती मनाई जाएगी। आज कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम रखा जाएगा और इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे सूबे के मुखिया मनोहर लाल। महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मना रही है सरकार और इसी के तहत आज ये जयंती मनाई जा रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र से। बाबा लकी शाह बंजारा, बाबा मखन की जयंती। विनोद खुंगर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है आज कुरुक्षेत्र में, ये जयंती मनाई जाएगी। किस तरीके से क्या कुछ तैयारी, क्योंकि खुद सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे बाबा लकी शाह बंजारा, बाबा मखन शाह लवाना की जयंती के समारोह में। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र की जो नई अनाज मंडी है इसमें एक भव्य कार्यक्रम बाबा मखन शाह लवाना और बाबा लकी शाह बंजारा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे राज्य भर से जो बंजारा समाज के और लवाना समाज के लोग हैं वो पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पिछले कई दिनों से हरियाणा के पूर्व मंत्री कर्णदेव कम्बोज और स्थानीय विधायक सुभाष इस कार्यक्रम की तैयारी को लगे हुए थे। हालांकि आज ये काफी बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी जो आयोजक है काफी उत्साहित है और संभवतः करीब 12 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे और महापुरुषों का संदेश देंगे। जी, और जिस तरीके से ये पहल शुरू की गई है, क्योंकि खुद सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने कहा था कि अब तमाम जो महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाई जाएगी ताकि जो हमारे देश के युवा हैं वो जान सके महापुरुषों के बारे में, और ऐसे में छुट्टी भी का ऐलान उन्होंने किया था। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। साथ ही साथ जो तमाम समाज के लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जागरूकता फैलेगी। इस तरह के प्रयास करते रहे हैं और उन्होंने इस तरह के प्रयास किए भी हैं और जो समाज को जोड़ने की और समाज की जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उससे युवा समाज उसको अवगत कराने के प्रयास किए गए। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज का जो अपने आप में कार्यक्रम इस तरह से भी अलग होगा, क्योंकि जो कार्यक्रम जो महापुरुषों को आयोजित किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बाबा भगत सिंह जो पेवा से संबंधित रखते हैं उन्होंने एक भव्य लंगर का आयोजित किया है, जिससे कि देश पूरे राज्य भर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो, तो उनको लंगर में प्रसाद का भी व्यवस्था की गई है। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है और इसी के तहत आज ये जयंती कार्यक्रम रखा गया। इसमें सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चलिए चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। चौथी ब्रेकिंग, पानीपत दौरे पर रहेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। स्काई लॉक पर्यटन स्थल पर वो रुकेंगे। काला अंब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में विजिट करेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। काला अंब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में विजिट करेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। आज पानीपत दौरे पर हैं और कई सारे कार्यक्रम उनके स्काई लॉक पर्यटन स्थल पर वो रुकेंगे।
इसी के साथ काला अम्ब टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में भी विजिट करेंगे। तो आज पानीपत दौरे पर हैं प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इस मौके पर उनके कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। क्या कुछ शेड्यूल, क्या कुछ उनका आज का रूटीन रहने वाला है, ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पानीपत दौरे के दौरान स्काईलॉक पर्यटन स्थल पर वो रुकेंगे। काला अम्ब टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में भी वो विजिट करेंगे। तो पानीपत दौरे पर रहेंगे प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और कई सारे कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं, जिसमें वो शिरकत करेंगे। चलिए रुक करेंगे पांचवी ब्रेकिंग का। जींद दौरे पर रहेंगे सांसद कृष्णलाल पवार। नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद होगा उनका स्वागत। अंबेडकर सोसाइटी की ओर से किया जाएगा स्वागत। जींद पहुंचने पर होगा भव्य स्वागत। तो ये पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद का यहां पर स्वागत होगा। जींद पहुंचने पर भव्य स्वागत उनका होगा। जींद दौरे पर रहेंगे सांसद कृष्णलाल पवार। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार का स्वागत होगा। अंबेडकर सोसाइटी की ओर से ये स्वागत किया जाएगा। जींद पहुंचने पर होगा भव्य स्वागत। जींद दौरे पर रहेंगे सांसद कृष्णलाल पवार। इस दौरान कई सारे कार्यक्रम। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार का भव्य स्वागत आज किया जाएगा। अंबेडकर सोसाइटी की ओर से स्वागत उनका किया जाएगा। जींद पहुंचने पर होगा भव्य स्वागत। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं कृष्णलाल पवार। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने। परमजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, आज जींद दौरे पर रहेंगे नवनिर्वाचित सांसद कृष्णलाल पवार। क्या कुछ शेड्यूल आज उनका, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए मोनिका, आज जो राज्यसभा सांसद है आज वो दौरे पर रहेंगे कृष्णलाल पवार। और देखिए जो अम्बेडकर सोसाइटी है उनकी तरफ से आयोजन किया गया है, उसमें मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे। हालांकि देखिए पहले जब ये राज्यसभा सांसद बने थे तो पहली बार जो है जींद में आ रहे हैं, तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। स्वागत के तौर पर जो है भंडारा लगाया जाएगा और तमाम तरह के जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं और जो लोग हैं काफी उनमें देखने को मिल रहा है। जी, किस तरीके से, कितने उत्साहित जींद के लोग राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार से मिलने के लिए? बिल्कुल, देखिए ये कार्यक्रम जो है अम्बेडकर धर्मशाला में रखा गया है और करीबन 11 बजे के आसपास कृष्णलाल पवार पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। देखिए राज्यसभा सांसद बनने के बाद आज पहली बार वो जींद आ रहे हैं, तो लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि पहली बार जो है राज्यसभा सांसद बने हैं, तो वो जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए और की बात की जाए, जिस तरीके से तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली हैं, तो आज 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, तो उसमें वो आ जाएंगे। और जो उम्मीद है उनसे, जो उम्मीद है अम्बेडकर सोसाइटी की तरफ से उनको कुछ जो है और भी कुछ मिले, तो जो अम्बेडकर भवन है उसको अच्छी तरीके से बनाया जाए, तो ग्रांट भी लेने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। शुक्रिया आपका परमजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार आज जींद दौरे पर, उनका भव्य स्वागत आज किया जाएगा। चलिए अब छठी ब्रेकिंग। गुरुग्राम से बादली से विधायक कुलदीप वत्स को मिली है धमकी। कुलदीप वत्स को मिली है जान से मारने की धमकी। पटौदी निवास पर पहुंचे 5 बदमाशों ने धमकी दी है। बदमाशों ने विधायक के कुक के साथ भी मारपीट की। विधायक को बदमाशों के बारे में बात बंद करने को कहा गया और पटौदी थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के छठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, जहां पर पटौदी थाने में कई धाराओं में केस दर्ज भी किया गया है।
आपको बता दें कि कुलदीप वत्स जो कि बादली से विधायक हैं, उनको धमकी मिली है। कुलदीप वत्स को मिली है जान से मारने की धमकी। इतना ही नहीं, पटौदी निवास पर पहुंचे 5 बदमाशों ने धमकी दी है। बदमाशों ने विधायक के कुक के साथ मारपीट की है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक को बदमाशों के बारे में बात बंद करने को कहा गया है। पटौदी थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग आपके सामने। गुरुग्राम से बादली से विधायक कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी दी गई है और पटौदी निवास पर पहुंचे 5 बदमाशों ने धमकी दी है। उनके कुक को मारा भी है। संजय खन्ना हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, बहुत गंभीर बात है ये, विधायक कुलदीप वत्स को धमकी मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके आवास, पटौदी आवास पर पहुंचे कुछ बदमाश और उनके कुक के साथ मारपीट की। अब आवास तक पहुंचने लगे हैं धमकी देने वाले बदमाश। पहले सिर्फ धमकी दी जा रही थी फोन पर। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के विधायक हैं जिनको इस तरह की धमकी दी गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। हरियाणा में इस तरह से 5 और विधायक हैं जिन्हें पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं। सोना के विधायक की बात करें तो उनसे 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। अब ये कुलदीप वत्स का मामला सामने आया है, जहाँ पे 5 बदमाश पहुंचे थे और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कुलदीप वत्स जो बदमाशों के बारे में बात करते हैं वो बात करना बंद कर दें, नहीं तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। और उन्होंने कुक के साथ भी मारपीट की है। पुलिस ने मामला तो जरूर दर्ज कर दिया और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जी मोनिका, अगर वहां पर विधायक मौजूद रहते तो क्या कोई बड़ा हादसा हो सकता था? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है, उनको धमकी दी गई है, उनके आवास पर पहुंचे, तो बहुत जरूरी है कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर कुलदीप वत्स वहां होते, क्योंकि बदमाश खाली हाथ नहीं थे, हथियार भी उनके पास बताए जा रहे हैं उनके पास थे, तो कोई ना कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। लेकिन पुलिस सारे मामले की तह तक जाने के प्रयास में है कि आखिर वजह क्या रही और कौन है ये बदमाश जो आए थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है, जिससे कि पता लग सके कि बदमाशों कौन से गैंग से जुड़े हुए हैं। अभी तक किसी ने इस तरह की कोई जिम्मेवारी भी नहीं ली है, तो पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी मोनिका, बिल्कुल। और जो कुक है विधायक का, उसका क्या कुछ कहना है? उसने क्या कुछ बताया उसके साथ, क्योंकि मारपीट की गई है, क्या कुछ और जानकारी दी गई? देखिए कुक ने कैमरे के सामने तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि आए थे 5 युवक, हथियार उनके पास थे, आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और ये पूछा कि कुलदीप वत्स जी कहाँ हैं। तो जब उसने कहा कि वो यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनको कह देना कि बदमाशों के बारे में बातचीत करना बंद करें, नहीं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वो वहां से उसको पीटते हुए फरार हो गए हैं। जी मोनिका, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर, विधायक कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी मिली। चलिए अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीलंका संकट को लेकर 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देंगे इस्तीफा। सरकार के 2 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया है। सीडीएस ने शांति बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग मांगा है। तो श्रीलंका में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो वाकई काफी चिंताजनक है और जो जनता है वो सड़कों पर आ चुकी है। बड़ी खबर, 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने। श्रीलंका संकट को लेकर ये बड़ी जानकारी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा देंगे। सरकार के 2 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीडीएस ने शांति बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग मांगा है। श्रीलंका संकट को लेकर बड़ी खबर, 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 नेताओं ने, 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और अब राष्ट्रपति भी इस्तीफा देंगे। सीडीएस ने शांति बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग मांगा है। 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। इससे पहले सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए 8वीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता अशोक अरोरा का सरकार पे वार। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि
कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का सरकार पर वार। हिसार के खेदर में किसान की मौत को लेकर उन्होंने कहा, सरकार के 2 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया। सरकार को माननी चाहिए किसानों की जायज मांग। किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पर हो मुकदमा दर्ज। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का सरकार पर वार। कहा, हिसार के खेदड़ में किसान की मौत को लेकर ये दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार के 2 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी जेजेपी सरकार किसान विरोधी। अशोक अरोड़ा का ये बयान सामने आया, सरकार को माननी चाहिए किसानों की जायज मांग। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। हिसार के खेदड़ में किसान की मौत पर उन्होंने सरकार को घेरा। कहा, किसानों को मुआवजा दे सरकार। बीजेपी जेजेपी सरकार किसान विरोधी है, सरकार को माननी चाहिए किसानों की जायज मांग। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का सरकार पर वार। हिसार के खेदड़ में किसान की मौत को लेकर वार किया गया। किसानों को मुआवजा दे सरकार, ये कहा अशोक अरोड़ा ने। बीजेपी जेजेपी सरकार किसान विरोधी है, कहा सरकार को किसानों की जायज मांग माननी चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज करने वालों पर हो मुकदमा दर्ज। ये 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का सरकार पर वार। हिसार के खेदड़ में किसान की मौत को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। बीजेपी जेजेपी सरकार किसान विरोधी है, ये कहना है अशोक अरोड़ा का। सरकार को माननी चाहिए किसानों की जायज मांग। किसानों पर लाठीचार्ज करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो, ये कहा अशोक अरोड़ा ने। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का सरकार पर वार। सरकार को घेरते हुए हिसार के खेदड़ में किसान की मौत को लेकर कहा कि किसानों को मुआवजा दे सरकार। किसान विरोधी है बीजेपी जेजेपी सरकार। चलिए 9वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे कुरुक्षेत्र से। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि रथ यात्रा निकाली गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं ब्रेकिंग। कृष्णमय हुई धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। विदेशी पर्यटकों ने भी खींचा भगवान का रथ। ब्रह्म सरोवर से शुरू होकर सेक्टर 13 में खत्म हुई रथ यात्रा। तो ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 9वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। कृष्णमय हुई धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने हाथों से खींचते नजर आए विदेशी पर्यटक। ब्रह्म सरोवर से शुरू होकर सेक्टर 13 में खत्म हुई रथ यात्रा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। कृष्णमय हुई धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने हाथों से खींचते नजर आए विदेशी पर्यटक। ब्रह्म सरोवर से शुरू होकर सेक्टर 13 में समाप्त हुई ये रथ यात्रा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग आपके सामने। कुरुक्षेत्र से कृष्णमय हुई धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने हाथों से खींचते नजर आए विदेशी पर्यटक। ब्रह्म सरोवर से शुरू होकर सेक्टर 13 में समाप्त हुई रथ यात्रा। चलिए फिलहाल 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।